everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will start with geometric and negative binomial distribution. So ये दोनों distributions को एक साथ लेने का पर्पस है कि दोनों में ही जो प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। आई होप आर पे आने से पहले आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वेरी गुड, आई नो आपके माइंड में आ गया होगा। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम अपनी पहली सक्सेस का वेट करते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि वो सक्सेस कितने ट्रायल्स में आएगी, ठीक है। तो वो हम किससे निकालते हैं? जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं। सो दिस यूज्ड टू बी द नोटेशन कि x फॉलोज जियोमेट्रिक विद पैरामीटर्स। सो इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं? यस, पैरामीटर होता है p और p होती है प्रोबेबिलिटी सक्सेस के आने की, ठीक है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पे हम जो चीज़ एज्यूम करते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो जो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोमेट्रिक टाइप 1 क्या होता है। सो जियोमेट्रिक टाइप 1 पे आते हैं। जियोमेट्रिक टाइप 1 होता है कि जब हमारे पास जो हमारा रैंडम वेरिएबल x होता है वो क्या होता है? दिस डिनोट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोट करता है जब पहली सक्सेस आएगी, ठीक है। अगर इसी को जियोमेट्रिक टाइप 2 से समझें तो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो होता है y, और जो डिनोट क्या करता है? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सो इस टाइप से ये रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। x होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो पहली सक्सेस आने में जितने ट्रायल्स लगेंगे वो x से डिनोट होता है, और y होता है नंबर ऑफ फेलियर्स। ये होता है टाइप 1 एंड द अदर वन इज टाइप 2 जियोमेट्रिक, ठीक है। तो थ्योरी में हम टाइप 2 जियोमेट्रिक जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप कोड रीडिंग में देखोगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। टाइप 1 और टाइप 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 मैंने क्यों समझाया ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सपोज हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये स्मॉल x कुछ भी हो सकता है हमें किसी भी ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो आपको जो स्क्रैच से फॉर्मूला पता है वो आपको ये पता है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अभी हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब टाइप 2 पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। P1 minus P, where P is the probability of success raised to the power x minus 1, ठीक है। सो ये स्क्रैच से फॉर्मूला होता था। तो एक काम करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, जो फॉलो कर रहा है जियोमेट्रिक विद पैरामीटर्स। सपोज हम पैरामीटर ले लेते हैं इसका 0.17, ठीक है। 0.17 हमने इसका जो है पैरामीटर ले लिया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं। सपोज हमें ये निकालना है x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? स्क्रैच से फॉर्मूला नॉर्मली कोड करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, p की वैल्यू सेव कर देते हैं 0.17 और इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू 0.17 जो है वो सेव हो गई। अब लेट्स डू वन थिंग, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली कोड कर देते हैं। सो दिस इज p1 माइनस p रेज टू द पावर x माइनस 1। x हमने सेव नहीं किया तो हम ऐसे लिख देते हैं 7। अब p इंटू 1 माइनस p में मल्टीप्लाई हो रहा है, r को बताने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो ताकि सो यहाँ पर क्या होता है कि अब हम इसको डायरेक्टली हमने कोड कर दिया है। सो लेट्स रन इट। तो अगर हमने रन करा तो हमारी प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं क्या आ रही है, 0.04613129। सो अगर हम ये हमने कोड कैसे करा है? यस, ये हमने कोड करा है स्क्रैच से। सो अगर हमें इसको इनबिल्ट से कोड करना हो तो कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इनबिल्ट से कैसे कोड करेंगे। तो इनबिल्ट से कोड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे आपने हर उसमें पढ़ा है, आप डी लगा देते हो आगे तो वो चीज हो जाती है। तो ये हो जाता है डी जियोम
अब आगे आपको इतना लिखोगे ना, आपको ये बता रहा है कि x लिखो फिर प्रोबेबिलिटी लिखो, लॉ को छोड़ दो आप अभी, तो x और प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब ये x का मतलब क्या है, लेट्स डू वन थिंग, इसको एक काम करते हैं, dgeom को हेल्प बॉक्स में लिख के देखते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। सो dgeom अगर हम रन करें तो हम देखेंगे हमारा सिंटेक्स कुछ इस टाइप का है, x प्रोबेबिलिटी। अब आप इस x की डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये x क्या है, वेक्टर ऑफ क्वांटाइल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स बिफोर सक्सेस अकर्स। सो इसका मतलब क्या है कि हम ले क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स ले रहे हैं। यहाँ पे क्यू की भी डेफिनेशन दे रखी है, सो इग्नोर दैट, बट इसका मतलब है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स ले रहे हैं। आपके लिए जो ज्योमेट्रिक का पैरामीटर होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, लेकिन इनबिल्ट फंक्शन जो है ना वो ऐसा मान के चलता है कि जो पहली जो चीज लिख रहे हो ना आप, ये आपके लिए क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मैंने बोला कि ट्रायल्स 8 हैं और सक्सेस कितनी है, एक सक्सेस है, 8 ट्रायल में एक सक्सेस मिल रही है। तो अगर 8 ट्रायल्स में एक सक्सेस मिल रही है तो इट क्लियरली मीन्स कि 7 फेलियर्स मिल रहे हैं हमें। सो इट मीन्स अब हम यहाँ पे अपना y को डिफाइन कर देते हैं, तो इस केस में हमारा y हो जाएगा 7, ठीक है। सो आंसर जो है वो सेम आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं लिखने, क्योंकि इनबिल्ट में नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं होते, इनबिल्ट में यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ फेलियर्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लग सकता है, ऐसा सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, एक जियोमेट्रिक और एक नेगेटिव बाइनोमियल। सो यही रीजन है कि मैंने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को, दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को इसी वाली वीडियो में लिया है। सो अगर हमारा इस केस में 8 ट्रायल्स हैं तो फेलियर्स कितने होंगे, 7 होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 7 और p लिख देते हैं, ठीक है। तो 8, p नहीं लिखना, आई होप आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं लिखना। अब अगर हम इसको रन करें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, इसके बाद अब हमने देख लिया कि अगर हमें एटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हम स्क्रैच से भी निकाल सकते हैं और इनबिल्ट से भी निकाल सकते हैं। सो अब निकालेंगे लेस देन इक्वल टू तक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो सपोज लेस देन इक्वल टू में हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है, सपोज हमें निकालनी है, ये निकालना है, मान लो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सपोज ये निकालना है, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो लेस देन में तो कोई दिक्कत है, आनी नहीं चाहिए। तो ये निकालते हैं सबसे पहले। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको आप स्क्रैच से अगर आप निकालना चाहो तो स्क्रैच से आपको क्या करना पड़ेगा कि x एक वेक्टर सेव करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। x एक वेक्टर क्या सेव करना पड़ेगा, आपको पता है कि अगर ये, और हम अभी टाइप 1 में डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर टाइप 2 आएगा तो मैं y लिख दूंगी यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा था, तो अभी टाइप 1 है। सो हमें 5 या 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो यहाँ पर x की रेंज होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, कि क्योंकि x क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो x है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, या फिर लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 यानी कि लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब क्या करते हैं कि हमें 4 तक की सारी वैल्यूज इसमें सेव करनी है। नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमें पहली सक्सेस 0 ट्रायल्स में तो मिलेगी नहीं, यानी कि 1 से लेके 4 तक का हमने एक सीक्वेंस यहाँ पे जो है सेव कर दिया। तो x की 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, p इंटू 1 माइनस p रेज टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। सो ये हो गया। अब x में यहाँ पर ये सेव है, हम चाहते हैं कि ये इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल के दे। अगर हम अभी इसको डायरेक्टली रन कर देंगे ना तो ये पता है क्या करेगा, ये हर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी दे देगा। एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। रन किया तो आप देख सकते हो कि ये 1 पे प्रोबेबिलिटी है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। हम चाहते हैं कि सबका सम कर दो, ठीक है, वो सबका सम कर देंगे अगर हम,
तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 तक की, और 1 से माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 से बड़ी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम रन करते हैं एंड लेट्स सी। सो ये हमारा आंसर आ रहा है 04745,832। ठीक है, सो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ये था हमारा स्क्रैच वाला मेथड। नाउ वी विल डू इट लाइक दिस, 1 माइनस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लुक एट दिस, हमें 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी जियोम। वेरी गुड। अब आपने बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस कर लिए तो आपको डी पी क्यू कहाँ यूज करना है समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे पी जियोम लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है क्यू, तो इस क्यू का क्या मतलब है कि आपको जो पॉइंट रखना है वो कैसे रखना है, नंबर ऑफ फेलियर्स रखते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं यहाँ पे, हमने बोला यहाँ पे कि 4 ट्रायल्स तक में हमें, मतलब 4 ट्रायल्स तक ही हमें जो है ये सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 ट्रायल्स तक, इसका मतलब कि 4 ट्रायल्स तक में मिल जाए, यानी कि 3 फेलियर्स तक में मिल जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 फेलियर्स के लिए कॉमा प्रोबेबिलिटी है हमारी p। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं लिखने हैं, अगर हम इनबिल्ट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेलियर्स लिखना है। ठीक है, सो अगर हम इसको अभी रन करें तो हम देख सकते हैं हमारे आंसर दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको जो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। सो जो अदर वे है निकालने का वो है कि आप इसको लिख दो पी जियोम, कितने फेलियर्स चाहिए आपको, 3 फेलियर्स चाहिए। ठीक है, सो 3 फेलियर्स चाहिए, प्रोबेबिलिटी पी है, लेकिन लोअर को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। लोअर को फॉल्स करने का मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा फेलियर्स मिल रहे हैं, 3 से ज्यादा फेलियर्स मिल रहे हैं, सॉरी मैंने फेलियर्स ही लिख दिया यहाँ पे बोल बोल के। सो लोअर इज इक्वल टू फॉल्स। सो 3 से ज्यादा फेलियर्स मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 3 से ज्यादा फेलियर्स मिलने का मतलब है कि 4 से ज्यादा हमारे क्या लग रहे हैं, ट्रायल्स लग रहे हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा आपको क्या मिल रहे हैं, फेलियर्स, इसका मतलब कि 4 से ज्यादा आप क्या लगा रहे हो यहाँ पर, ट्रायल्स। 4 से ज्यादा का मतलब क्या है कि 5 या 5 से ज्यादा, तो अल्टीमेटली निकाल हम यही रहे हैं। सो ये थर्ड मेथड है, इसको रन करके देखते हैं तो हम देखेंगे हमारे तीनों आंसर्स बिल्कुल क्या आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो इसमें इतना ही, CDF तक में इतना ही। अब प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं, चाहे मैं एटा पॉइंट दे दो, चाहे मैं किसी पॉइंट से बड़ी दे दो, चाहे मैं किसी पॉइंट से छोटी दे दो, हम हर केस में एटा प्रोबेबिलिटी जो है निकाल लेंगे। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें क्यू जियोम वाला फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पर क्यू जियोम वाला फॉर्मूला लगाएं तो सपोज हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, लेट मी राइट इट डाउन। सपोज वी वांट दिस, x is less than equal to x is greater than equal to 0.9। तो सपोज हमें ये निकालना है, तो इसको हम जो है कोड कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि जो परसेंटाइल हो, x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए, x की एक ऐसी वैल्यू, अगर आप इसको थोड़ा सा समझो तो आपको x एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां तक का एरिया 0.9 हो या फिर 0.9 से क्या हो, 0.9 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, वी विल जस्ट राइट इट डाउन, क्यू जियोम, परसेंटाइल आपको कितनी चाहिए, 0.9 चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको ये चाहिए उससे ज्यादा चाहिए, आप दोनों केसेस में सेम ही फॉर्मूला लगाओगे। अगर आप इसको रन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12। वेरी गुड, सो क्यू जियोम वाला भी हो गया। इसके बाद सपोज हमें निकालना है, सपोज वी वांट टू मेक अ ग्राफ। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसमें। सो लेट्स मेक अ ग्राफ ऑफ CDF पहले तो। ठीक है, तो CDF का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग विच इज बार प्लॉट हम लिखते हैं यहाँ पर। बार प्लॉट हम PDF के लिए बनाते हैं ना, यस। सो हमें जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है, CDF का बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CDF के ग्राफ बनाने के लिए वी विल राइट प्लॉट हेयर। ठीक है, प्लॉट के बाद हम लिखेंगे x, जो हमारे x एक्सिस पे वैल्यू जाएगी, फिर हम लिखेंगे y एक्सिस पे। अब CDF का ग्राफ बना रहे हैं तो y एक्सिस पे हमें CDF वाली ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, p। अब आप सोच रहे होगी कि मैंने यहाँ पर x क्यों लिखा है, तो अकॉर्डिंगली हम इसी चीज को, मतलब हम ग्राफ जो बना रहे हैं ना वो नंबर ऑफ फेलियर्स का ही बना रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि x नंबर ऑफ फेलियर्स है, ये जो x है ये क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स है।
तो प्रोबेबिलिटी भी किसकी आएगी, नंबर ऑफ फेलियर्स की आएगी, क्योंकि हम ग्राफ ही नंबर ऑफ फेलियर्स का बना रहे हैं। अगर हमें ये ट्रायल्स का बनाना होता तो हम x की जगह नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखते, और इस वाले x की जगह हम क्या लिखते, x माइनस 1 लिखते, क्योंकि अगर x ट्रायल्स हैं तो x माइनस 1 फेलियर्स होंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हम उस चीज को जो है मॉडिफाई कर लेंगे। सो x की वैल्यू हम सेव कर लेते हैं, जो सपोज हमने रैंडमली ले ली 0:40 ले ली सपोज। ठीक है, अब x नंबर ऑफ फेलियर्स है, तो यहाँ पर जो फेलियर्स हैं वो 0 से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि 0 फेलियर हो सकते हैं पहले ट्रायल में सक्सेस मिल जाए। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप हम लिखेंगे S, वेरी गुड, स्टेप ग्राफ के लिए S लिखते हैं। फिर मेन हेडिंग लिखेंगे ग्राफ ऑफ CDF। नेक्स्ट लिखेंगे X लेबल, X लेबल में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेलियर्स, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, पहली सक्सेस से पहले जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं उसको हमने ऐसे डिनोट कर लिया। नेक्स्ट हम y लेबल करेंगे। y में हम कैसे लेबलिंग करेंगे, y में हम क्या बोलेंगे, y क्या है हमारा, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम कलर दे सकते हैं इसको, सपोज कलर वी वांट पर्पल, सो लेट्स रन इट। x की वैल्यूज को पहले सेव कर लेते हैं और हम फिर प्लॉट करेंगे, तो देख सकते हैं ये हमारा जो है ग्राफ आ रहा है। ठीक है, सो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ना, ये सब चीजें जरूर लिखो। अगर आप एक असाइनमेंट करें ना तो उसमें एक बार ये सब चीजें जरूर लिखो, उसके बाद बेशक यहीं से कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ऑल्सो अगर आप कॉपी पेस्ट कम करो और मैक्सिमम चीजें खुद से लिखो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेपर टाइप करके देना है, तो जितना ज्यादा टाइप कर सकते हो ना उतना ज्यादा करो, इस चीज में बिल्कुल भी आलस मत दिखाओ। सो नेक्स्ट, सपोज हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो, और हम पीडीएफ का बना सकते हैं। तो पीडीएफ सपोज हम बार प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बार प्लॉट x, डी जियोम x, p। तो ये भी नंबर ऑफ फेलियर्स के लिए ही ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, अच्छा यहाँ पे बार प्लॉट हो गया, ओके, सो बार प्लॉट एंड रन करेंगे तो इस टाइप का हमारा जो है बार प्लॉट आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सपोज हम इसमें हम और क्या निकाल सकते हैं, हमने ग्राफ्स देख लिए। ठीक है, सारी टाइप की प्रोबेबिलिटीज देख ली। नाउ वी कैन सिमुलेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज एंड देन हम उसमें से इंपीरिकल जो है चीज़ें निकाल सकते हैं। सो लेट्स सिमुलेट। सो सिमुलेट करने के लिए काम करते हैं, पहले हम सीड सेट कर लेते हैं। तो सपोज हमने सीड सेट करी 50। ठीक है, और इसको रन किया। उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कि हम और क्या करेंगे इसमें, वी विल राइट आरजीओम। ठीक है, आरजीओम लिखेंगे। अब अगर एक बार आप हेल्थ सेक्शन में दोबारा जाओ तो आरजीओम के साथ एन लिखा है और प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन आप निकालना चाहते हो। सो सपोज हम निकालना चाहते हैं 500 ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 500। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे P, जो कि है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको रन कर देंगे एक साथ, तो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज हमें निकाल के दे देगा। तो इतनी सारी वैल्यूज आ गई। एक काम करते हैं, इसको एक वेक्टर में सेव कर लेते हैं। लेट्स सेव इट इनटू एस वेक्टर। तो अब हम इसको रन कर देते हैं ताकि ये एस में सेव हो जाए। अब सपोज हम निकालना चाहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज। जो प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली है ना, इसी को एक बार एम्पिरिकल से निकालते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। सो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर इज, आपको अभी तक तो ये पता चल गया होगा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। वेरी गुड, लेंथ, एक मिनट, लेंथ लिख लो यहाँ पे। लेंथ के बाद हम क्या लिखेंगे s, क्योंकि s है हमारा। अब s में आपको कौन से एलिमेंट्स चाहिए, वो एलिमेंट्स चाहिए जो 5 या 5 से बड़े हैं, और इसको डिवाइड कर दो किससे, लेंथ ऑफ s से। तो एक बार ये हम इसको रन कर लेते हैं।
सो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.364, ठीक है, 0.364 जो है हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम एक बारी इसको कंपेयर करें अपने पिछले आंसर से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से आया था, सो एक बार इसको रन करके दोबारा देख लेते हैं। तो जो ये आंसर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4745। तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि एक एम्पिरिकली निकाल रहे हैं, एक डेटा से निकाल रहे हैं, और एक हम कैसे निकाल रहे हैं। यस, सो थोड़ा सा इसमें था ये। अब एस जो हमने यहाँ पे सेव किया है वो हमने क्या सेव करा है, एक तरीके से ये किसकी वैल्यूज है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये किसकी वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ फेलियर्स की वैल्यू है। आपको 5, अच्छा हाँ एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो वैल्यूज जनरेट करी है ना, वो वैल्यूज हमने किसकी जनरेट करी है, नंबर ऑफ फेलियर्स की जनरेट करी है। ये सब क्या है, ये नंबर ऑफ फेलियर्स है। तो अगर आप यहाँ पे फेलियर्स निकाल रहे हो और आप चाहते हो कि 5 या 5 से ज्यादा ट्रायल्स लगे, तो उसमें फेलियर्स कितने लगेंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा ट्रायल्स लगे तो इसका मतलब कि 4 या 4 से ज्यादा फेलियर्स लगे, ठीक है। तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी 0.43, ठीक है। सो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमने एम्पिरिकली सारी वैल्यूज भी निकाल ली, सिमुलेशन भी कर लिया। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ज्योमेट्रिक में और कुछ मतलब पूछ सकते हैं, इसी सबसे डराइव होगा बाकी सब भी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना डिटेल में मैंने अभी ज्योमेट्रिक कराया मैं उतना डिटेल में नेगेटिव बाइनोमियल बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। जैसे अभी आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक टाइप 1, वैसे ही नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 होता है और नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 होता है। ये थोड़ा सा आसान है आपके लिए। क्यों आसान है, क्योंकि टाइप 2 आपने थ्योरी में भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने मेरी नेगेटिव बाइनोमियल की वीडियो देखी है तो टाइप 2 मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया है, पेपर में आ जाता है कभी कभी टाइप 2, सो डोंट इग्नोर दैट। सो टाइप 2 जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें पहले से पढ़ लिया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी हो गया। तो वाई वहां पे भी नंबर ऑफ फेलियर्स होता है, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके x ट्रायल्स हैं तो x-1 फेलियर्स हो जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक में हम सिर्फ एक ही सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन नेगेटिव बाइनोमियल में हम k सक्सेसेस की बात करते हैं। तो अगर हम k सक्सेसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे वहां पर x-1 फेलियर्स क्यों होंगे, वहां पर कितने फेलियर्स होंगे, x-k। तो अगर इसको मैं दोबारा बता देती हूँ ताकि समझ आ जाए। तो सपोज x जो है वो है क्या, ट्रायल्स, ठीक है, और k उसमें आ रही है सपोज सक्सेस। k उसमें क्या आ रही है, सक्सेस। तो उसमें फेलियर्स कितने आएंगे, x-k हमारे क्या आएंगे, फेलियर्स आएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज 10 ट्रायल हमने करे, ठीक है, हमने 10 बारी किसी डाई को रोल किया, ठीक है। हमारी जो सक्सेस है 5 सक्सेस मिल गई हमें, ठीक है। तो हमारे फेलियर्स कितने थे, 5 फेलियर्स थे, तो ये x-k फेलियर्स हो गए, ठीक है। तो जहां भी x-1, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, अगर आपको 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप यहाँ पे 3 लिखते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे, अब आपने यहाँ पे क्या किया था, 4-1 कर दिया था, अब आप यहाँ पे x-k कर लोगे, ठीक है। सो एक बार मैं इसको हेल्प बॉक्स में बता देती हूँ। सो हेल्प बॉक्स ये रहा हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं dn बाइनोम। हाँ, तो ये dn बाइनोम होता है, dn बाइनोम, pn बाइनोम, qn बाइनोम। dnpq तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, dpqr मतलब dpqr अब समझ में आ गया होगा। n का मतलब है नेगेटिव और बाइनोम स्टैंड्स फॉर बाइनोमियल। तो यहाँ पर अगर आप x देखो तो ये क्या बता रहा है, वेक्टर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर क्वांटाइल्स। नॉन नेगेटिव का मतलब है अगर आप यहाँ पे ट्रायल्स लेते हो तो जो ट्रायल्स हैं वो आपकी 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 0 ट्रायल्स में तो आ नहीं सकता, k ट्रायल्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेलियर्स होता है, ठीक है। सो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x, उसके बाद बोला है साइज। तो इस साइज का मतलब क्या है, टारगेट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, इसको आप कैसे बोलोगे, सक्सेसफुल ट्रायल्स का क्या मतलब है कि वो ट्रायल्स जिसमें आपको सक्सेस मिल गई है, तो वो कितने होते हैं, k होते हैं, यानी कि k सक्सेसेस होती हैं।
तो यहाँ पे हम x कॉमा k लिखेंगे और फिर यहाँ पे p लिखेंगे, और यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं इसका करवा देती हूँ। सो सपोज हमें क्या करना है इसमें, लेट सपोज हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नेगेटिव बाइनोमियल। उसको हम सपोज इस तरीके से लिख रहे हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज k है हमारे पास 3, सक्सेस काउंट जो है वो हमारा 3 है, k सक्सेसेस, और प्रोबेबिलिटी p जो है हमारी वो है 0.70। तो इसको एक बार ही सेव कर देते हैं। सो सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये कि x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो क्या हो, 5 हो, ठीक है। सो हम इसको कैसे करेंगे, हम स्क्रैच से तो इसको कोड कर ही सकते हैं। अगर हमें इसको नॉर्मली कोड करना हो लाइक इनबिल्ट से, तो मैं इनबिल्ट से ही बता रही हूँ, स्क्रैच वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली पुट कर लोगे, आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको इसको कोड करना है इनबिल्ट से, सो इनबिल्ट में हम क्या लिखेंगे, डी एन बाइनोम, अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स है 5 और सक्सेस है 3, तो इसका मतलब फेलियर कितनी है, 2, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम फेलियर्स लिखेंगे कॉमा p। सो अब इसको सेव कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज मिसिंग, अच्छा p शायद सेव नहीं, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और आती है, जियोमेट्रिक वाला लिख दिया हमने, k भी आता है यहाँ पे, तो k भी तो आपको लिखना पड़ेगा 3 कॉमा, ठीक है। सो अब इसको, सो ये आ गया हमारा 0.18522। सो इस तरीके से हम नेगेटिव बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। आप एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट को ही कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बट कॉपी मत करो, खुद से लिखो, खुद से लिखोगे समझ भी आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करा रही ताकि आप खुद का भी थोड़ा माइंड चलाओ, क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो अगर मैं ही दोनों करा दूंगी तो फिर आप क्या करोगे, है ना। सो डू दैट एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस, ठीक है, आपको पता चल जाए।